Hello students, we are continue with the same chapter, same poem, that is Chandragrahana se loti Ber. It is written by Kedarnath Agrawal who born in 1911 and died in 2000. And his birth palace was Kamasin Gaon, Banda Jila, that is situated in UP. Students, he told firstly about this विलेज जहाँ वो चंद्रगहना से लौटकर आते हैं और एक खेत की मेड़ पर बैठकर उस गांव के दृश्य बताते हैं, गांव के सीन्स के बारे में बताते हैं. नाउ वी आर कंटिन्यू विद द सेम पोएम. अब उसके आगे क्या होता है. एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर. काले माथ वाली चतुर चिड़िया कि एक चिड़िया होती है, वो ऊपर उड़ती रहती है. उसका माथ इट्स वी आर यूजिंग फॉर हेड, सिर कैसा है उस चिड़िया का सिर है काला. श्वेत पंखों के झपाटे मारकर, श्वेत मीन्स सफेद. सफेद पंखों के झपाटे मारकर टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर. उस पूरे के पूरे पौंड पर आकर गिर जाती है, उस पर टूट पड़ती है. एक उजली चटुल मछली और एक चमकदार एक चमकदार मछली को चोंच पीली में दबाकर उस काले माथे वाली चिड़िया की चोंच बीक कैसी है, पीली है. पीली चोंच में क्या करती है वो, उस चमकदार मछली को दबाकर दूर उड़ती है गगन में. उसको लेकर गगन इज द सिनोनिम ऑफ आकाश. उसको लेकर आकाश में उड़ जाती है. ही इज टेलिंग अबाउट दैट सीन, जो कि बहुत ही सुंदर है. और यहीं से भूमि ऊंची है, जहाँ से, और यहीं से क्या बता रहे हैं, जहाँ से थोड़ी सी ऊंचाई पर भूमि है, थोड़ी सी ऊंची जगह है. रेल की पटरी गई है. गांव के बीच से क्या निकल रही है, रेल की पटरी जो गई है. ट्रेन का टाइम नहीं है, लेकिन लिसन स्टूडेंट्स, इन बिटवीन ही इज यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स ऑल्सो. ट्रेन, टाइम, अभी ट्रेन का टाइम नहीं हुआ है. मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ कि वहाँ से ट्रेन नहीं आ रही है, और यहाँ पर मैं बिल्कुल फ्री हूँ, बिल्कुल स्वच्छंद हूँ. जाना नहीं है क्योंकि मुझे अभी कहीं भी नहीं जाना है. चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं. चित्रकूट इट्स अ वेरी फेमस वर्ड. क्यों है ये फेमस? क्योंकि यहाँ पे जो भरत मिलाप हुआ था वो कहाँ हुआ था, राम से चित्रकूट में, जहाँ पे वो कुटिया बनाकर रहे थे. तो यहाँ पे अनगढ़ मीन्स विदा शेप की क्या है, बहुत सारी कम ऊंची नीची पहाड़ हैं, दूर दिशाओं तक फैली हैं, जो कि बहुत ही दूर तक फैली हुई है. बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के कांटेदार पेड़ कुरूप खड़े हैं. बांझ किसे कहते हैं? बांझ उसको कहा जाता है जिसकी क्या नहीं होता है, बच्चा नहीं होता है. अब यहाँ भूमि के लिए बांझ वर्ड का प्रयोग हुआ है. तो भूमि के बच्चे किसके रूप में माने जाते हैं? वृक्षों के रूप में माने जाते हैं. सो वी कैन से कि बिल्कुल रेगिस्तानी भूमि है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वृक्ष नहीं है. वहाँ रीवा के वृक्ष हैं. रीवा के पेड़ होते हैं कांटेदार झाड़ियाँ, जो कांटेदार होते हैं वही रीवा के वृक्ष होते हैं.
सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टेटे टेटे। अब बीच में ही क्या होता है, सुग्गा। सुग्गा मीन्स तोता। तोते का जो स्वर होता है टेटे टेटे, वो बीच में ही क्या होता है, आने लगता है जब वो कांटेदार झाड़ियों को देखने लगते हैं। वनस्थली का हृदय चीरता, और जो वहाँ पे चारों तरफ जो वन वाली भूमि होती है उसको चीरता हुआ वहाँ पे आता है। क्या आता है, उठता गिरता सारस का स्वर टिरटो टिरटो। टेटे टेटे आवाज होती है तोते की, टेटे टेटे। और जो टिरटो टिरटो स्वर होता है, टिरटो टिरटो, टिरटो टिरटो स्वर माना जाता है किसका, सारस का। अब सारस की आवाज आती है, मन होता है उठ जाऊं मैं। अब यहाँ पे केदारनाथ अग्रवाल का मन क्या कर रहा है कि मैं भी उड़ जाऊं। पर फैलाए सारस के संग, पर मीन्स पंख, कि सारस के संग मैं भी पंख फैलाकर उड़ जाऊं। जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, कहाँ पे, जहाँ पे जुगल जोड़ी, जहाँ पे एक जोड़ा रहता है, किसका जोड़ा, पति पत्नी का जोड़ा, एक कपल रहता है खेत में। सच्ची प्रेम कहानी सुन लूँ मैं चुप्पे चुप्पे, और ऐसी जगह पहुंच जाऊं जहां पे वो प्रेम भरी बातें करते हैं और मैं भी चुपके चुपके उन लोगों की बातें सुनूं। स्टूडेंट्स, यहाँ केदारनाथ अग्रवाल ने गांव की शोभा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। पूरे सीन एज इट इज बताए हैं, जिन्हें ध्यान से सुनने पर वो सारे के सारे सीन हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं और सजीवता लेते हैं। और यही ये कविता की समाप्ति होती है। इट इज ओवर नाउ, ओवर।